बाप में जो गुण है वो स्वयं में भरने की, इम्तिहान के पहले पुरुषार्थ कर स्वयं को कंप्लीट पावन बनाने की, स्वदर्शन चक्रधारी बनने की और बनाने की, बाप और चक्र को याद करने की, बेहद बाप के द्वारा बेहद की बातें सुनकर अपनी बुद्धि बेहद में रखने की, बेहद के परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति, परमात्मा की संग की स्थिति, सतोगुणी स्थिति, शक्तिशाली स्थिति, अचल अडोल सुखदायी शांत स्थिति, यही विधि है सब तरह की परिस्थितियों को पार करने की। जो इस विधि से विजय प्राप्त करते हैं वे ही संगम युगी विजयी रतन भव का वरदान प्राप्त करते हैं। स्वस्थिति की स्मृति दिलाने वाले वरदाता परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि परिस्थितियाँ बनाई हुई हैं, इसलिए वो सामने ज़रूर आएंगी। उन पर विजय प्राप्त ज़रूर करनी है। विजय प्राप्त करने का साधन स्वस्थिति है। हमारी ये देह भी हमारी नहीं है, ये भी पर है, स्व नहीं है। स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति, सतोगुणी स्वधर्म की स्थिति, जिसमें आत्मा पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप होती है और सभी को इन 7 गुणों का सहयोग देती है। जो देती है वो उसके पास लौटकर आता है, इसलिए उसका स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है। प्रकृति का धर्म अर्थात शरीर का पराया धर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार का दुख अनुभव कराती है। प्रकृति का धर्म काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अलबेलापन, आलस्य, सुस्ती है। इस पराये धर्म से हम दूसरों को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं, इसलिए दुख का अनुभव कराता है पराया धर्म। जो ये रियलाइज़ कर सदा स्वस्थिति में रहते हैं वे सदा सुख का अनुभव करते हैं, सभी को सुख देते हैं, इसलिए उनके पास किसी भी तरह के दुख की लहर नहीं आ सकती है। वे ही फिर संगम युगी विजयी रतन बन जाते हैं। वरदान को फलीभूत कर अपना बनाना है। व्यर्थ क्या है, समर्थ क्या है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सदा स्पष्ट रहे, ताकि हम सब झट से परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव की फोर्स को तुरंत समाप्त कर सकें। हम कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बन जाएं। जो भी करें, जहाँ भी करें, बाप को सदा साथ रखते हैं। वास्तव में इसे कहते हैं कि जिधर भी देखो तू ही तू है। जैसे कर्तव्य हमारे साथ है, ऐसे हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है। ये स्मृति सदा रहे तो सदा विजयी बन जाएंगे। करनहार हम सब हैं तो करावनहार परमपिता परमात्मा है। वे ही हम आत्माओं से श्रेष्ठ कर्तव्य करा रहे हैं, इसलिए करनहार और करावनहार दोनों कंबाइंड हैं। जहाँ दोनों कंबाइंड हैं वहाँ सदा विजयी होना निश्चित है। आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख, इस विधि से सृष्टि रूपी खेल चलता है। इस सुख और दुख के खेल को परमात्मा से हमने समझ लिया है। जब स्वयं को आत्मा समझ अपने स्वधर्म में रहते हैं तो सुख का खेल चलता है, और जब सच्चाई से विस्मृत होकर खुद को देह समझते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश होते हैं तो दुख का खेल चलता है। दुखों का कारण समझाकर उसका निवारण करना सिखाते हैं, इसलिए उनकी महिमा दुखहर्ता सुखहर्ता के रूप में होती है। पुरुषार्थ बहुत है, इसलिए बिना पुरुषार्थ की गहराइयों को समझ। अगर कोई समझता है कि हम संपूर्ण बन गए हैं, कंप्लीट तैयार हो गए हैं, तो ये सहज दिल को खुश करना है। परंतु
इससे कोई प्राप्ति नहीं होती है, तो ऐसा मियाँ मिट्ठू हमको नहीं बनना है, क्योंकि पुरुषार्थ प्रभु जी के अनुसार अभी बहुत करना बाकी है। पावन बन नई दुनिया की स्थापना में मददगार बनना है। राजधानी स्थापन हो रही है, हमें अपने लिए सीट बुक करनी है। ओम शांति। ये हम आत्माओं की पहचान है। हम सब शांत स्वरूप आत्माएं, शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान, शांति धाम की रहने वाली हैं। सभी आत्माएं हैं, सभी आत्माओं के पिता परमपिता परमात्मा हैं, बेहद के पिता हैं, और हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं। हम आत्माओं के सर्व संबंधी हैं गॉड फादर। जैसे जैसे रजोगुणी तमोगुणी खाद मिलती जाती है, वैसे वैसे दुख बढ़ता जाता है। अभी सब एलॉय निकाल कर हमें सच्चा सोना बनना है, हमें पवित्र बनना है। हम सब ब्राह्मण कुलभूषण हैं, इस समय पवित्र बन रहे हैं, ये हमें याद रखना है। हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना है। ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा कल्प में एक ही बार आते हैं, तो उनकी शिक्षा प्राप्त कर विश्व का मालिक बनने के संस्कार धारण करने हैं। सबको समझाना है कि नई दुनिया का मालिक भी बन सकते हैं और शांति धाम का मालिक भी बन सकते हैं। शांति धाम हम आत्माओं का घर है, जहाँ से हम पाठ बजाने के लिए आते हैं। निराकारी दुनिया है हमारा घर, वहाँ से आए हैं पाठ बजाने। यहाँ हम अब मेहमान हैं, हम सब यहाँ पर असल में ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, लेकिन अभी जीव आत्मा बने हुए हैं क्योंकि शरीर धारण किया है। सत्य ज्ञान तो परमपिता परमात्मा ही सुनाते हैं, बाकी तो सब कुछ अज्ञान है। आत्माएं लीन नहीं होती हैं, लेकिन पुनर्जन्म में आकर पाठ बजाती रहती हैं। राइटियस नॉलेज स्वयं परमात्मा ही देते हैं। सेकंड में रियलाइजेशन की बात है, रियलाइज़ करो तो सेकंड में जीवन मुक्ति है। अज्ञानतावश जो अपना नहीं है, उसे अपना समझकर हम सब जीवन बंध पे आते हैं। दुखी अशांत होते रहते हैं जब सत्य मालूम चलता है कि असल में हमारा कोई नहीं है। ट्रस्टी बनाकर सभी को प्रभु की अमानत समझकर श्रीमद् प्रमाण सतुगुणी सतयुगी व्यवहार कर सारे हिसाब किताब पीसफुली सेटल कराकर जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने की समझ देते हैं। सर्व के सद्गति दाता परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर सद्गति पानी है। पतित पावन पाप को याद कर हमें पावन बनना है। बिना याद के पाप भस्म होंगे नहीं, पावन हम बनेंगे नहीं। हमें कर्मातीत बनना है। विधि पूर्वक ट्रस्टी बन चलेंगे तो कर्मातीत बनेंगे। अच्छी रीति पढ़कर हमें इम्तिहान के लिए तैयार होना है। ईश्वरीय पढ़ाई के 75% पेपर जो है वो 75% मार्क्स के जो पेपर हैं वो प्रैक्टिकल होने हैं, जिसमें हमें पढ़ाई का सबूत देना है। फुल पास होना है, तब पास विद ऑनर की डिग्री मिलेगी। बिल्कुल बेदाग हीरा बनने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना है और गंभीरता से करना है। राजधानी स्थापन हो रही है, वहाँ जाने के लिए हमें सीट बुक करनी है। विनाश के पहले हमें तमो प्रधानता से मुक्त होकर सतो प्रधान बनना है। जैसे आदि में हम सब सच्चा सोना थे, ऐसे आदि सनातन देवी देवता धर्म का हमें बनना है। सचखंड भारत में जाने के लिए हमें पूरा सच्चा बनना है। आत्मा के स्वधर्म में टिकना है। देवभान के झूठ को ख़त्म करना है। आज के समय में सब खुद को देव समझते हैं, इसलिए ये झूठ खंड है। सच में स्थित होकर सच्चा बनने का सबूत देना है। मनुष्य सृष्टि के बीज रूप परमपिता परमात्मा सत्य हैं, चैतन्य हैं। इस समय परमपिता परमात्मा हमारे में सारे गुण भर रहे हैं, तो गुणों को धारण करना है। याद की यात्रा पर रहना है, विक्रम विनाश करने हैं। हम सभी आत्मा रूपी सीताओं को रावण की कैद से छुड़ाने आए हैं, तो हमें खुद को निराकार परमपिता परमात्मा राम के हवाले कर देना है। बेहद के बाप से बेहद की बातें सुनकर बेहद में जाना है।
मेल या फीमेल बॉडी में हो आत्मा, सभी सीताएं हैं, सभी द्रौपदियाँ हैं और सभी पार्वतियाँ हैं। रावण की कैद से छूटना है सभी को। रावण अति सूक्ष्म है, विकार है जो सभी आत्माओं में विराजमान है। विशेष वर्ल्ड वैश्यालय के रीति रस्मों को छोड़कर हमें वाइसलेस शिवालय के संस्कारों को धारण कर निर्विकारी दुनिया में जाना है। उससे पहले हमें निराकार धाम में जाना है। हार जीत के इस खेल में हमें अब जीत प्राप्त करनी है, स्वर्ग का मालिक बनना है। रावण से हार खाने से नरक का मालिक बनते हैं, इसलिए अब हमें हार नहीं खानी है। ज्ञान मुरली ही सत्यनारायण की कथा है, जिसे सुनकर अमल में लाकर सच में नारायण बनते हैं। पुरुषार्थ ऊंच सूर्यवंशी मर्तबे का करना है, नहीं तो नापास होकर चंद्रवंशी बनेंगे। पतित बनकर हम अपने ओरिजिनल पवित्रता के धर्म को भूल जाते हैं। अभी हमें पुनः वो धर्म को धारण करना है, पवित्रता को धारण करके संपूर्ण पवित्र बनना है। हमें याद रखना है कि हम सब आदि सनातन देवी देवता संप्रदाय वाले हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवता धर्म के हैं, परंतु समझते नहीं हैं। बुद्धि में बातें अच्छी रीति बैठती हैं तो सूर्यवंशी हैं, और अगर नहीं बैठती हैं तो फिर चंद्रवंशी हैं। हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को छोड़कर अब बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझना है। हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो काल्पनिक है, सत्य परमपिता परमात्मा बताते हैं। इस समय हम अपने मूल वतन को, सूक्ष्म वतन को जानते हैं। मूल वतन हमारा घर है। सारी नॉलेज को बुद्धि में रखकर हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्व का दर्शन करते हुए, अनादि आदि दर्शन करते हुए हमें सारी जो विशेषताएं हैं उसको धारण करना है, जिससे फिर अहंकार जो है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हमें कोई स्थूल हिंसाएं नहीं सिखाई जाती हैं, बल्कि यहाँ तो हमारे पास सूक्ष्म ज्ञान और योग के अस्त्र और शस्त्र हैं। जितना स्वदर्शन चक्रधारी हम खुद बनते हैं, उतना ही हम औरों को भी बना सकते हैं। हम आत्माओं को पवित्र बनाने वाले परमपिता परमात्मा ही है, इसलिए पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा के साथ बुद्धि का योग लगाना है। उनके संग में रहेंगे तो हम पवित्र बन जाएंगे। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, तो नई दुनिया में जाने के लिए हमें बिल्कुल नया बनना है। दैहिक भान देह के नाम रूप के सारे लेबल्स मिटाकर हमें आत्मिक स्थिति में स्थित होकर श्रीमत पर चल नई दुनिया स्थापन करने में मददगार बनना है। इम्तिहान में फुल पास होने की तैयारी कराने वाले सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए